अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जो कि वार्निंग साइंस के बारे में है। इस टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं, रोड के ऊपर ये कहाँ पर होते हैं, और रोड के ऊपर जब ये लगाए जाते हैं तो ये रोड यूजर्स को, रोड इस्तेमाल करने वालों को क्या पैगाम और क्या मैसेज देते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एडवांस वार्निंग साइन के बारे में, हैजर्ड मार्कर साइंस के बारे में और डायग्रामेटिक वार्निंग साइन के बारे में। एडवांस वार्निंग साइन वो साइंस होते हैं जो कि आपको सिचुएशन से पहले मिलते हैं। ये सिचुएशन के बिल्कुल पास नहीं मिलते बल्कि आपको सिचुएशन से पहले मिलते हैं। तो लेट्स सी कि एडवांस वार्निंग साइंस कौन कौन से हैं। ट्रैफिक सिग्नल अहेड, इस साइन का मतलब यह है कि आगे एक ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जहां पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं यहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, लेकिन साइन आपको यह बता रहा है कि आगे एक ट्रैफिक सिग्नल आएगा। स्टॉप साइन अहेड, आगे स्टॉप साइन है, आगे गिव वे साइन है, आगे राउंड अबाउट है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि राउंड अबाउट के दो तरह के साइन होते हैं, एक जो कि राउंड अबाउट के नजदीक मिलता है, एक जो कि राउंड अबाउट से पहले मिलता है। तो ये साइन आपको राउंड अबाउट से पहले मिलेगा, और वो जो पहले साइन मैंने आपको बताया था जो कि सर्कुलर था, ब्लू कलर में था, वो आपको राउंड अबाउट के बिल्कुल नजदीक मिलेगा। टी इंटरसेक्शन अहेड, टी इंटरसेक्शन अहेड का मतलब यह है कि आगे जाके आपका रोड खत्म, एंड हो जाएगा। अब वहां पर आप एक दूसरे रोड पर जाएंगे। टी जंक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहां से सिर्फ राइट जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं, आप सीधा नहीं जा सकते। साइड रोड अहेड, साइड रोड अहेड का ये मतलब है कि आप जिस रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं ये रोड तो कंटिन्यू है, लेकिन आगे एक साइड रोड भी आ रहा है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं राइट टर्न करने के लिए तो आप यहां से राइट टर्न कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि साइड रोड से ट्रैफिक मेन रोड पे भी मर्ज हो सकती है, और कभी कभी ये ड्राइवर डायरेक्टली ही रोड पे एंटर हो जाते हैं, ये रोड की ट्रैफिक को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते। सो बीइंग अ गुड रोड यूजर आपको ये चेक करना है जब भी आप साइड रोड का साइन देखें। इंटरसेक्शन अहेड, इंटरसेक्शन अहेड का मतलब यह है कि आगे एक रोड आ रहा है जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड क्रॉस कर रहे हैं। स्टैगर्ड जंक्शन अहेड, स्टैगर्ड जंक्शन अहेड का मतलब यह है कि इस सिचुएशन में दो रोड आपको ज्वाइन करेंगे, एक रोड राइट से एक रोड लेफ्ट से, लेकिन यहां पर आपको क्रॉस रोड की तरह दोनों रोड एक साथ ज्वाइन नहीं करते। एक रोड आपको पहले ज्वाइन कर रहा है, एक रोड आपको बाद में ज्वाइन कर रहा है। तो अगर आप मेन रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस साइन को देखने के बाद यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आपको राइट साइड में भी चेक करना है और आपको लेफ्ट साइड में भी चेक करना है कि अगर सडनली कोई ड्राइवर विदाउट रुकने के, बगैर रुकने के आ रहा है तो आप वहां पर अपनी स्पीड को कंट्रोल करके एक एक्सीडेंट को होने से बचा सके। ट्रैफिक राइट साइड से मर्ज होगी, तो ये साइन आपको क्या बता रहा है कि आप इस वक्त मेन रोड पर ड्राइव करें। जस्ट अज्यूम कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन यहां पर ये साइन लगाया गया जो आपको बता रहा है कि आप मेन रोड पे हैं, लेकिन आगे साइड रोड से ट्रैफिक आ सकती है, मर्ज हो सकती है। तो अगेन आपका हक पहले है, जो गाड़ी राइट से आएगी उसको रुकना है, बट अगेन बीइंग अ सेफ ड्राइवर आपके लिए जरूरी है कि आप उस रोड को ऑब्जर्व करें, चेक करें और ट्रैफिक की मूवमेंट को देखें। ये उसका उल्टा है, ट्रैफिक मर्जेस फ्रॉम द लेफ्ट अहेड। इस वक्त आप यहां पर ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको यह बताया जा रहा है कि आगे लेफ्ट साइड से ट्रैफिक मर्ज हो रही है। टू वे ट्रैफिक, वेरी सिंपल कि आप जिस रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं इस रोड पे आप जा भी रहे हैं और सामने से ट्रैफिक आ भी रही है। टू वे ट्रैफिक रोड के ऊपर आपकी स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए। आमतौर पर यहाँ पर जो स्पीड लिमिट होती है ये 40 किलोमीटर पर आवर होती है। टू वे ट्रैफिक रोड के ऊपर अननेसेसरी लेन चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी आगे वाली गाड़ी स्टॉप हो गई है, मूव नहीं हो रही, तो आप कॉन्शियसली ओवरटेक करके वापस आ सकते हैं। टू वे ट्रैफिक क्रॉसेस वन वे रोड अहेड, इस साइन का मतलब यह है कि आप इस वक्त जिस रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं ये तो वन वे है, लेकिन आगे जिस रोड के ऊपर आप मर्ज करेंगे, जिस रोड के ऊपर आपका रोड एंड अप होगा, खत्म होगा, वो टू वे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक वन वे रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन जो आगे रोड आएगा वो रोड टू वे ट्रैफिक रोड होगा। रोड ड्यूल कैरेजवे एंड्स अहेड, ये रोड जो है वो आगे जाके, ये जो ड्यूल कैरेजवे है ये सिंगल कैरेजवे में चेंज हो जाएगा। कर्व इन द रोड टू द राइट, ये साइन आपको ये बता रहा है कि आगे जो है एक बेंड आने वाला है, तो राइट साइड में रोड बेंड होगा। पहले से साइन आपको बता रहा है कि आगे बेंड रोड आ गया, अपनी स्पीड को कंट्रोल करें, अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करें और स्लो गाड़ी चलाएं, क्योंकि बेंड के बाद अगर अचानक कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको पहले से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बेंड टू द लेफ्ट, डबल बैंड, इसको हम डबल बैंड्स कहते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि पहले आपका बेंड लेफ्ट साइड में है, फिर बेंड राइट साइड पे है। ये आमतौर पर आपको हिली एरियाज में मिलता है, काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी शार्प होता है, जैसे कि इमेजेस में भी आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। बेंड्स अगेन ये एक डबल बेंड है, लेकिन इस वक्त इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। पहले ये राइट में बेंड हो रहा है, फिर लेफ्ट में बेंड हो रहा है। राइट लेन एंड्स अहेड, इसका मतलब यह है कि राइट लेन आगे जाके खत्म हो रही है। तो अगर आप ऑलरेडी एक राइट लेन में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको साइन पहले से ये बता रहा है कि अब जो राइट लेन है आगे जाके खत्म हो जाएगी और सिर्फ लेफ्ट की लेन कंटिन्यू होगी। तो अगर आप राइट लेन में हैं तो आपको पहले से ही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इंडिकेटर लगाना चाहिए, चेक करना चाहिए, और जब सेफ हो तो आपको लेफ्ट लेन में आ जाना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप लेफ्ट लेन में पहले से मौजूद हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि राइट लेन से कुछ गाड़ियां आपके आगे आ सकती हैं क्योंकि उनकी लेन खत्म हो रही है। रोड नैरोज ऑन द राइट, इसका मतलब है कि राइट साइड से आपका जो रोड है वो तंग हो रहा है। रोड नैरोज ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से आपका रोड तंग हो रहा है। रोड नैरोज ऑन द बोथ साइड अहेड, इसका मतलब है कि दोनों साइड से आपका रोड तंग हो रहा है। तो रोड खत्म तो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई रिड्यूस हो रही है, उसकी चौड़ाई कम हो रही है। तो यहां पर ड्राइविंग करते वक्त अगर ये दो लेन है और दोनों लेन सीधी ही जा रही हैं तो आप लोगों को एक साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक साथ जाएंगे तो बेंड जो इसकी विड्थ है कम होने से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। लेफ्ट की लेन क्लोज है, आमतौर पर ये टेम्परेरी यानी कि आर्जी सिचुएशन में मिलता है। तो ये साइन आपको बता रहा है कि लेफ्ट लेन टेम्परेरी क्लोज्ड है, आप इस लेन को छोड़ के राइट लेन में आ जाएं। लेकिन जब भी आपने राइट लेन में आना है तो आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ेंगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि राइट लेन क्लियर है या नहीं। जब ये क्लियर है तो आप इसमें आए। अगर आपको लास्ट मोमेंट तक राइट लेन क्लियर नहीं मिलती तो लास्ट पे आके आप खड़े हो जाएं, राइट का इंडिकेटर ऑन करें, और जब आपको चांस मिले तब आप राइट लेन में जाएं। यहां पर लेफ्ट लेन क्लोज है। नो थ्रू रोड, इसका मतलब है कि आगे जो रोड है वो खत्म है। यू टर्न अहेड, इस साइन का मतलब है कि आप यहां से यू टर्न ले सकते हैं, यू टर्न अलाउड है। स्टेप हिल अपवर्ड्स, ये आमतौर पर आपको हिली एरियाज में, माउंटेन्स एरिया में मिलता है। ये आपको बताता है कि आगे हिली एरिया है तो बी केयरफुल, ड्राइव केयरफुली। आगे आपकी गाड़ी को हिल की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ सकती हैं। स्टीप हिल डाउनवर्ड्स हेड, अब ये साइन आपको बता रहा है कि इस वक्त आप जिस एरिया में आप गाड़ी चला रहे हैं ये एरिया स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगेन आप अगर मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो लोअर गेयर सेलेक्ट करें, अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो बी केयरफुल और अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, आगे एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आने वाली है तो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करें। चिल्ड्रन अहेड, ये साइन आपको बताता है कि आगे बच्चे रोड के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। ये साइन आपको चिल्ड्रन पार्क से पहले मिल सकता है, स्कूल से पहले मिल सकता है और रेजिडेंशियल एरिया से पहले मिल सकता है। तो जब भी आप साइन देखें आप रोड के ऊपर अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। बाइसिकल क्रॉसिंग अहेड, ये साइन आपको मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि आगे रोड के ऊपर बाइसिकल क्रॉसिंग है। तो साइन देखने के बाद आपको स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए और इस चीज़ की तवक्को रखनी चाहिए कि आगे रोड के ऊपर साइकिल राइडर, बाइसिकलिस्ट हो सकते हैं। एनिमल्स कैन बी ऑन द रोड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये साइन आपको आमतौर पर डेजर्ट एरियाज में या माउंटेन एरियाज में मिलता है। तो इस साइन का मतलब है कि रोड के ऊपर एनिमल्स हो सकते हैं। सो अगेन आपको ड्राइविंग स्लो करनी चाहिए, स्पीड को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर एनिमल रोड के ऊपर है तो उसको पहले चांस देना चाहिए, हॉर्न यूज नहीं करना चाहिए और एनिमल के क्रॉसिंग तक आपको वेट करना चाहिए। रोड वर्क्स अहेड, आमतौर पर यह साइन टेम्परेरी आर्जी सिचुएशन में यूज होता है। इस साइन का मतलब है कि आगे रोड के ऊपर काम चल रहा है, वर्कर्स रोड के ऊपर हो सकते हैं। तो जब भी आप ये साइन देखें अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करें, स्लोली ड्राइव करें। रोड के ऊपर अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनसे सफिशिएंट डिस्टेंस यानी कि मुनासिब फासला रखते हुए आपने गुजरना है। मैक्सिमम हेडरूम एट हैजर्ड अहेड, हाइट लिमिट का साइन है जो कि आपको टनल से पहले या ओवरहेड ब्रिजेस से पहले मिलेगा और आपको ये बताएगा कि आगे एक टनल आने वाला है या एक ओवरहेड ब्रिज आने वाला है। आमतौर पर यह साइन ज्यादातर बड़ी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर उनकी गाड़ियों की हाइट और उसके ऊपर जो लोड रखा गया उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई इस हाइट से ज्यादा है तो उनको वो जगह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको एक मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना चाहिए। टनल अहेड, ये साइन आपको ये बताता है कि आगे टनल है।
टनल के हवाले से कुछ चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। जब आप टनल की बात करें तो टनल के अंदर साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस, एक्सप्लोजिव आइटम्स वाली गाड़ियां अलाउड नहीं है। जब आप टनल के अंदर जाते हैं तो आपको लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, डिप लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आप टनल के अंदर जाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी लेन ओपन है और कौन सी लेन क्लोज है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्रीन एरोज देख रहे हैं, तो ये टनल इस वक्त इसके अंदर 2 लेन है। ये ग्रीन एरोज आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त दोनों लेन ओपन है, आप ये दोनों लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से एक लाइट ग्रीन की बजाय रेड हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये लेन टनल के अंदर क्लोज है, किसी भी वजह से, क्लीनिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको वो लेन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन लेन इस्तेमाल करनी चाहिए। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इसका मतलब है कि आप एक ऐसे एरिया में ड्राइविंग कर रहे हैं जहां पर एयरक्राफ्ट जो है वो लो फ्लाइंग कर सकता है। आमतौर पर यह साइन आपको एयरपोर्ट के नजदीक मिलता है। तो ड्राइविंग करते वक्त अपनी ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, यह ना देखें कि कौन सी एयरलाइन जा रही है या किस एयरलाइन का ये प्लेन है। ऐसा करने से आपको फायदा तो नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। इस एरिया के अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है या आप वहां पर सेल्फीज लेने की भी कोशिश मत करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओपनिंग ब्रिज हेड, ये साइन आपको बताता है कि आगे एक ब्रिज है जो कि खुल सकता है, ये खुलने वाला ब्रिज है। तो जब ये साइन वहां पर है और आप एक ऐसे टाइम पे वहां पर जा रहे हैं जब ये ब्रिज ओपन हो रहा है, तो आपको वहां पर एक्सेस नहीं मिलेगा, पुलिस वहां पर प्रेजेंट होगी और आपको एक सब्सटीट्यूट वे, एक मुतबादिल रास्ता लेना पड़ेगा। क्वेसाइड और रिवर बैंक अहेड, इस साइन का मतलब यह है कि आगे आपका रोड खत्म हो गया, अब आगे रोड नहीं है, आगे रिवर है, दरिया है या सी है। यह साइन जहां कहीं पर भी होता है इसका मतलब ये होता है कि आगे रोड खत्म हो गया। अब अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो आपको एक सेफ डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। इस जगह पर आपको कुछ और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी पड़ेंगी, जैसा कि आपको गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करनी है, आपको सडन ब्रेक यूज नहीं करनी क्योंकि मॉइस्ट की वजह से यहाँ पर नमी रहती है और नमी की वजह से सरफेस जो है वो स्लिपरी हो जाता है। इस स्लिपरी सरफेस के ऊपर अगर आप ब्रेक लास्ट मोमेंट पे यूज करते हैं तो आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है। और यहाँ पर कभी भी जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आप सी को फेस करके गाड़ी मत पार्क करें बल्कि सी के पैरेलल पार्किंग करें, जस्ट टू अवॉइड एनी इमरजेंसी। इस साइन का मतलब यह है कि आगे रोड के ऊपर कुछ पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। आमतौर पर यह माउंटेन एरियाज के अंदर, हिली एरियाज के अंदर मिलता है और इस साइन का मतलब है कि ऊपर से कुछ भी स्टोन्स या पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। सो मस्ट ड्राइव केयरफुली और खास तौर पे जहां पर भी ये साइन हो वहां पर गाड़ी को पार्क करना अलाउड नहीं होता। आपको यह साइन कंस्ट्रक्शन एरिया में भी मिल सकता है क्योंकि जहां पर कोई बिल्डिंग या कोई और प्रीमाइसेस की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहां पर भी ऊपर से कुछ गिरने का खतरा होता है, तो उस जगह पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। हाई वोल्टेज ओवरहेड केबल अहेड, इस साइन का ये मतलब है कि आगे रोड के ऊपर हाई वोल्टेज केबल क्रॉस कर रही हैं, तो इस जगह पर ड्राइव केयरफुली, इनके नीचे गाड़ी खड़ी मत करें। और अगर आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसकी हाइट ज्यादा है, उसके ऊपर एक लोड की हाइट ज्यादा है, तो वहां पर हाइट लिमिट को भी जरूर चेक करें। स्पीड हम्स, अनइवन रोड, अदर डेंजरस अहेड, इस साइन का ये मतलब है कि आगे कोई भी एक दूसरा खतरा हो सकता है। आमतौर पर यह साइन आपको हाई वोल्टेज ओवरहेड केबल से पहले भी मिलता है और आपको ये टनल से पहले भी मिलता है और आपको ये कुछ टेम्परेरी सिचुएशन में भी मिलता है जब रोड के ऊपर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है या ऑयल गिरा हुआ है या पानी गिरा हुआ है, तो उस सूरत में भी ये साइन आपको मिल सकता है। लूज चिपिंग्स, इस साइन का मतलब ये है कि आप इस वक्त जिस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उस रोड के ऊपर कुछ लूज चिपिंग्स हैं, कुछ कंकर हैं, कुछ पत्थर हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं। तो जब आप ये साइन देखें इसका मतलब यह है कि आगे जो रोड आने वाला है वो एक सेफ एरिया या सेफ रोड नहीं है। आप अपनी स्पीड को स्लो करें। हाई स्पीड पे जब आप ड्राइविंग करेंगे तो ये छोटे छोटे स्टोन्स आपके टायर से हिट होकर फ्लाई कर सकते हैं और फ्लाई करके ये आपकी गाड़ी को या किसी दूसरी गाड़ी को भी हिट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जब आप यहाँ पर ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो चूंकि आपके टायरों के बीच में और रोड के बीच में स्टोन आने से आपकी गाड़ी की ग्रिप खत्म हो जाती है, तो अगर आप हार्ड ब्रेक यूज करते हैं एट द हाई स्पीड तो आपकी गाड़ी स्किड करके किसी भी चीज को हिट कर सकती है। स्लिपरी रोड अहेड, इसका मतलब यह है कि इस वक्त रोड के ऊपर पानी है या ऑयल है जिसकी वजह से स्किड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर आपको स्लो स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए, सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए और हार्ड ब्रेक या लास्ट मोमेंट ब्रेक को अवॉइड करना चाहिए। ये साइन आपको ये बता रहा है कि इस वक्त जिस रोड पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं इसके जो किनारे हैं, राइट साइड के किनारे हैं,
ये रोड की तरह सख्त या पथरीले नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ पर किसी भी वजह से गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं और वहाँ पर ये साइन दिया गया सॉफ्ट शोल्डर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रोड का किनारा है, ये जो रोड का शोल्डर है, यहाँ पर सैंड है, यह सैंडी एरिया है। अगर आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, लेके जाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ पर स्टक हो सकती है, फंस सकती है, या यहाँ पर सरफेस के सॉफ्ट होने की वजह से आपकी गाड़ी को कुछ दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये साइन देखें तो कभी भी अपनी गाड़ी को खड़ी मत करें, वेट करें कि जब रोड क्लियर हो, साफ हो, रोड का शोल्डर प्रॉपर हो रोड की तरह, तब आप अपनी गाड़ी को खड़ा करें। ट्रैम क्रॉसिंग अहेड, इस साइन का ये मतलब है कि आगे ट्रैम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट क्रॉस कर सकती है। सेम चीज, अगर आपका ये साइन है तो इसका मतलब है कि ट्रैम लेफ्ट से क्रॉस कर सकती है। अगर आप वो साइन देखते हैं लेफ्ट वाला, तो आपकी ट्रैम राइट से लेफ्ट क्रॉस कर सकती है। अब हम बात करेंगे हैजर्ड मार्कर साइंस के बारे में। हैजर्ड मार्कर साइन यानी कि हैजर्ड प्लेट या आपको डिफरेंट सिचुएशंस में मिलती हैं। These hazard plate signs are used to warn about bridges and guardrail। तो guardrail या bridges के बारे में आपको ये साइन इन्फॉर्म करते हैं। आप फर्ज करें कि अगर आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जैसे कि हैजर्ड मार्कर साइन कैन बी फाउंड एट जंक्शन, ट्रैफिक सिग्नल, सर्विस रोड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लिप लेन। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर आपको हैजर्ड साइंस, हैजर्ड प्लेट मार्कर्स के साइन मिल सकते हैं। सिंगल शेवरन टू राइट, सिंगल शेवरन टू लेफ्ट, जब आप ब्रिजेस के ऊपर होते हैं, जहां पर ब्रिज बेंड होते हैं, ब्रिज मुड़ते हैं, तो वहां पर ये आपको साइन मिलते हैं। अगर ब्रिज राइट साइड में बेंड हो रहा है तो ये राइट साइड में इंडिकेट करेगा, अगर वो लेफ्ट साइड में बेंड हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड में इंडिकेट करेगा। मल्टीपल शेवरन राइट, मल्टीपल शेवरन लेफ्ट, उन्हीं ब्रिज के ऊपर आपको कभी कभी सिंगल शेवरन भी मिलेगा, यानी कि एक ही एरो मिलेगा, और कभी कभी 2-3 एरो भी मिलेंगे। ये जो फर्क क्या है, सिंगल एरो या एक एरो का मतलब ये होता है कि ये रोड जो बेंड हो रहा है इसकी बेंड कम है, शार्पनेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर मजीद एरो ऐड होते जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसकी बेंड या इसकी शार्पनेस ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा वो ब्रिज बेंड होगा उतने ही ज्यादा एरोस आपको उसके अंदर मिलेंगे। टी जंक्शन शेवरन हेड, इसका मतलब यह है कि आपका रोड खत्म हो गया, अब आगे जाके आप एक दूसरे रोड को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो टी जंक्शन शेवरन आपको बता रहा है कि आप वहां से सिर्फ राइट जा सकते हैं और लेफ्ट जा सकते हैं, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सिंगल ट्रैम और रेलवे लाइन क्रॉसिंग, ये साइन आपको बताता है कि आगे जो रेलवे या ट्रैम लाइन है ये सिंगल क्रॉसिंग है, और ये साइन आपको बताता है कि ये डबल क्रॉसिंग है। अब हम बात करेंगे डायग्रामेटिक वार्निंग साइंस के बारे में। डायग्रामेटिक वार्निंग साइंस क्या होते हैं? जहां कहीं पर भी रोड के ऊपर जगह कम हो या पहले वाला साइन आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे पाए, तो उस जगह पे डायग्रामेटिक वार्निंग साइन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डायग्राम्स की सूरत में होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि ये साइन आपको बता रहा है कि राइट की लेन क्लोज है, तो इस साइन को देखने के बाद अगर आप राइट लेन में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट लेन में आना चाहिए। एडिशनल लेन एडिड, ये साइन आपको बता रहा है कि इस वक्त 3 लेन है, लेकिन आगे जाके एक और लेन ऐड हो जाएगी, तो 3 लेन वाला रोड 4 लेन में तब्दील हो जाएगा। 5 लेन्स मर्जिंग टू 4 लेन्स, ये साइन आपको बता रहा है कि इस वक्त जहां पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं यहां पर 5 लेन है, 5 ट्रैक्स हैं, लेकिन आगे जाके ये 5 लेन जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे 4 ट्रैक्स के अंदर। ये साइन आपको बता रहा है कि 3 लेन के रोड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हैवी व्हीकल्स के लिए लेफ्ट की लेन अलाउड नहीं है। तो जहां कहीं पर भी ये साइन होगा, इसका मतलब है कि अगर आप एक हैवी व्हीकल के ड्राइवर हैं तो आप सिर्फ राइट और मिडल वाली लेन यूज कर सकते हैं, लेफ्ट लेन आपके लिए नहीं है, ये छोटी गाड़ियों के लिए। ये साइन आपको बता रहा है कि अगर आप लेफ्ट की लेन में, तो ये सिर्फ आपको लेफ्ट में ही लेके जाएगी, आपको ये स्ट्रेट नहीं लेके जा सकती। बिगिनिंग ऑफ द मीडियन, इसका मतलब यह है कि यहां से जो रोड का मीडियन है, जो डाइवर्शन है, वो शुरू हो रही है। ये आपको बताता है कि यहां पर रोड की जो डाइवर्शन है, जो मीडियन है, वो एंड हो रहा है। ज्वाइनिंग लेन्स, ये ज्वाइनिंग लेन्स हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन से ज्वाइनिंग कर रही हैं। शार्प कर्व लेन अहेड, ये साइन आपको बताता है कि आगे एक शार्प कर्व आने वाला है। ये साइन आपको ये बता रहा है कि आगे जो ट्रैम है, जो ट्रैम का रूट है, ये दोनों डायरेक्शंस में है। और ये साइन आपको बताता है कि आगे जो ट्रैम का रूट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, यानी वो सिर्फ राइट में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं है।